हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा एडिटेड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल को डिस्कस करने वाले हैं, मीन्स कि इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस को जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। पहला है, अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंबोडिया में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में है। यह कंबोडिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यह एक हिंदू मंदिर है। इसका पुराना नाम यशोधरपुर है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इसका पुराना नाम क्या है? यशोधरपुर है। मेकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बसा यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। यह मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। फ्रेंड्स, ये मेरू पर्वत का भी सिंबल है। इसकी दीवारों पर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया है अबाउट अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट है, फिनिक्स फॉर्म्स किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका में, मीन्स के दक्षिण अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। फिनिक्स फार्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित है। इस फार्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1904 में किया गया था। कब किया गया था? 1904 में। गांधी जी के द्वारा यह स्थान 1000 पाउंड में खरीदा गया था। ये 1000 पाउंड में गांधी जी ने इसे खरीदा था। ये रहा फिनिक्स फार्म। इस स्थान को सत्याग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने गांधी जयंती पर डरबन में स्थित फिनिक्स फार्म को राष्ट्रीय धरोहर स्थल भी घोषित कर दिया है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, विश्व विख्यात चिचेन इत्जा किस देश में स्थित है? तो चिचेन इत्जा ऑप्शन बी, मैक्सिको में स्थित है। और ये रहा चिचेन इत्जा जो कि मैक्सिको में है। चिचेन इत्जा कैनकन के पश्चिम में 200 किलोमीटर की दूरी पर यकाटन राज्य में स्थित है और यह मैक्सिको के सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। चिचेन इत्जा एक जाति एवं समुदाय का नाम है जिसने स्पेनिश विजय से पहले मैक्सिको के उत्तरी भाग पर शासन किया था। चिचेन इत्जा नाम का अर्थ होता है कुएं के किनारे। चिचेन इत्जा का नाम दुनिया के 7 अजूबों के लिस्ट में भी शामिल है। चिचेन इत्जा अपने बड़े पिरामिड मंदिर के लिए बहुत ही फेमस है और इसे पत्थरों से बनाया गया है। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसे पत्थरों के द्वारा बनाया गया, मीन्स कि पत्थरों से बनाया गया है। ये रहा चिचेन इत्जा जिसे कि स्टोन के थ्रू बनाया गया है। नेक्स्ट है, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी हुआंग ती। सी हुआंग ती ने ग्रेट वॉल का निर्माण कराया था। ये रहा ग्रेट वॉल जो कि चीन में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं फ्रेंड्स। इस दीवार का निर्माण सी हुआंग द्वारा शुरू किया गया था। यह मिट्टी और पत्थर से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मानव निर्मित दीवार को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। मीन्स कि ये इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसे आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। यह दीवार 6400 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह एक किलेनुमा दीवार है जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलों से रक्षा के लिए बनवाया गया था। नेक्स्ट है, पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? ये रहा पशुपतिनाथ मंदिर और ये ऑप्शन ए, नेपाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं फ्रेंड्स। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। यह मंदिर जो है हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। पशुपतिनाथ का अर्थ होता है संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान, जो कि पशुपतिनाथ हैं। इस मंदिर को यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये बागमती नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ लोकेटेड है? तो ये नेपाल में लोकेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में अबाउट दिस मंदिर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है?
ये रहा ग्रेट बैरियर रीफ और ये ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूरब और प्रशांत महासागर में स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पानी का बगीचा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पानी का बगीचा किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ को। इस दीवार की लंबाई लगभग 1200 मील और चौड़ाई 10 से 90 मील तक होती है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये किस देश में है, कहाँ है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो ये जो एफिल टावर है ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन बी फ्रांस में। ये रहा एफिल टावर जो कि फ्रांस में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं फ्रेंड्स। एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में सीन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, नदी के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका निर्माण वर्ष 1887 से 1889 में किया गया था। कब से कब तक किया गया था? तो 1887 से 1889 तक के बीच में किया गया था। एफिल टावर का डिज़ाइन गुस्ताव एफिल ने किया था। किसने किया था इसका डिज़ाइन? तो गुस्ताव एफिल ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम एफिल टावर रखा गया है। एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? तो 324 मीटर इसकी ऊंचाई है। एफिल टावर फ्रांसीसी क्रांति के 100 साल पूरे होने के अवसर पर बनाया गया था। फ्रेंड्स, अबाउट एफिल टावर भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन डी यूएसए में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं फ्रेंड्स, और ये रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के शहर लिबर्टी द्वीप में स्थित है। यह स्टैचू एक महिला की प्रतिमा है जो स्वतंत्रता के रोमन देवी लिबर्ट्स का प्रतिनिधित्व करती है। तांबे की यह मूर्ति 155 फुट लंबी है। फ्रेंड्स, ये जो मूर्ति है ये किसकी बनी हुई है? तो ये तांबे की बनी हुई है। कितनी फुट ऊंची है? ये सॉरी लंबी है, तो ये 151 फुट लंबी है और इसकी आधारशिला 305 फुट ऊंची है। 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनेस्को ने 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि ये मूर्ति जो है ये किस चीज़ की बनी हुई है? तो ये तांबे की बनी हुई है। कितनी फीट लंबी है? तो ये 151 फीट लंबी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 305 फुट ऊंची है। नेक्स्ट है बोरोबुदुर मंदिर किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया में। ये रहा बोरोबुदुर मंदिर जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं फ्रेंड्स। बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया के मध्य प्रांत के मैगिलांग नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया के मैगिलांग नगर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 750 से 850 ईस्वी के मध्य महायान बौद्ध विहार के रूप में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में किया गया था। किसके कार्यकाल में किया गया था? तो शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में किया गया था। यह मंदिर 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है। इस मंदिर में बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की भी कलाकृति और मूर्ति देखने को मिलती है। यह संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पीसा की मीनार। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो पीसा की मीनार ऑप्शन बी इटली में स्थित है। फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ है? तो ये इटली में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं फ्रेंड्स। पीसा की मीनार इटली के पीसा शहर में स्थित है। पीसा की मीनार का निर्माण कार्य वर्ष 1173 में शुरू हुआ था। मीन्स कि 1173 में से शुरू हुआ था और 200 साल में बनकर ये तैयार हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1173 में इसकी शुरुआत हुई थी और कितने सालों में बनकर ये तैयार हुआ है? तो ये 200 सालों में बनकर तैयार हुआ है। पीसा मीनार की लंबाई 79 फुट ऊंची है, 179 फुट ऊंची और 8 मंजिली मीनार है। ये 8 मंजिली मीनार है। यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है।
अपने निर्माण के बाद से ही यह मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती जा रही है और इसी झुकने की वजह से यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ये थोड़ी झुकी हुई है और इसी झुकने की वजह से ही ये वर्ल्ड फेमस प्लेस है। 1987 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, गीजा का पिरामिड किस देश में स्थित है? तो गीजा का पिरामिड ऑप्शन सी मिस्र में है, मीन्स कि इजिप्ट में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं फ्रेंड्स, गीजा का पिरामिड मिस्र में स्थित है। यह पिरामिड 2560 ईसा पूर्व के करीब बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो ये 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। मिस्र के कुफू पिरामिड को महान गीजा पिरामिड के भी नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये रहा गीजा पिरामिड जो कि मिस्र में है। इसकी लंबाई 481 फुट है। इस पिरामिड का निर्माण मिस्र के राजा फराओ कुफू ने करवाया था। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। किसे जन्म कुंडली कहा जाता है? तो इस पिरामिड को जन्म कुंडली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। इस पिरामिड का इस्तेमाल कैलेंडर, सूर्य की परिक्रमा, प्रकाश की वेग इत्यादि को जानने के लिए किया जाता था और इसीलिए इसे गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू किस देश में स्थित है? तो क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू ऑप्शन सी ब्राज़ील में स्थित है और ये रहा क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू जो कि ब्राज़ील में है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स समझते हैं फ्रेंड्स, यह ईसा मसीह की विशाल प्रतिमा है। क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू 98 फीट ऊंची है। कितनी फीट ऊंची है? तो ये 98 फीट ऊंची है। इस मूर्ति को बनाने का विचार सबसे पहले कैथोलिक पादरी के मन में आया था। यह मूर्ति 1931 में बनकर तैयार हुई थी। कब तैयार हुई थी यह मूर्ति बनकर? तो 1931 में तैयार हुई थी। यह प्रतिमा मजबूत कंक्रीट और सोप स्टोन से बना हुआ है। ये जो मूर्ति है ये किससे बनी हुई है? तो ये कंक्रीट और सोप स्टोन से बना हुआ है। स्थानीय इंजीनियर हीटर डा सिल्वा कोस्टा ने प्रतिमा को रूपांकित किया था। फ्रेंड्स, इस इंजीनियर का भी नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं और स्पेशली ये यूपीएससी एंड यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रतिमा है इसको किसने डिज़ाइन किया था? तो हीटर डा सिल्वा कोस्टा ने इसे डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट है, मक्का किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। मक्का सऊदी अरब में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहां पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा मस्जिद अल हरम स्थित है। जो मक्का का सबसे बड़ा मस्जिद है वो कौन सा है? तो मस्जिद अल हरम है। इस स्थान पर पैगंबर मोहम्मद को दफनाया गया था। मुस्लिमों के लिए यह जगह जन्नत का दरवाज़ा के रूप में जाना जाता है। मुस्लिम लोग इसे किस रूप में जानते हैं? तो जन्नत के दरवाज़ा के रूप में मुस्लिम लोग इसे जानते हैं। मीन्स कि ये मुस्लिमों का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है, पेंटागन किस देश में स्थित है? तो पेंटागन ऑप्शन ए अमेरिका में स्थित है। फ्रेंड्स, ये रहा पेंटागन जो कि एक बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं फ्रेंड्स, पेंटागन अमेरिका में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। यह वर्जीनिया की अर्लिंगटन काउंटी में मौजूद अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, जिसमें 25,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। इसमें लगभग 25,000 से ज़्यादा जो वर्कर है काम करते हैं। 14 जनवरी 1943 में इस इमारत को ऑफिस के लिए खोला गया था। पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, जो 17.5 मील की कॉरिडोर में बनी हुई है। इसका कॉरिडोर कितना लंबा है? तो 17.5 मील इसका कॉरिडोर है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट ऑप्शन बी नेपाल में स्थित है। कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ये रहा माउंट एवरेस्ट। इंपॉर्टेंट फ्रेंड समझते हैं फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट एशिया में नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक सर्वोच्च शिखर है। किसका सर्वोच्च शिखर है? तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक सर्वोच्च शिखर है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तो सागरमाथा कहते हैं नेपाल में। 29 मई को हर वर्ष माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को।
29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहली बार न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29,029 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।